अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है क्लास 9th केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। और इसका जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे वो है 1.7 सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब इस टॉपिक में सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस की दो टाइप्स बताई गई हैं। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें आपको पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई गई है और उसमें क्या बताया गया है कि जब कोई सॉल्वेंट एक ख़ास दर्जे हरारत पर एक ख़ास टेम्परेचर पर मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की पावर रखता हो, डिज़ोल्व करने की ताकत रखता हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। अब अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर के अंदर, और उसमें 5 ग्राम हम शुगर ऐड करें और इसको मिक्सअप करें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने दोबारा से 5 ग्राम चीनी ली, ठीक है, और फिर दोबारा इसको जो है वो मिक्सअप किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, यानी इनमें ऐसे सॉल्वेंट्स में और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की सलाहियत होती है। अब नेक्स्ट लाइंस में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कि जैसे सपोज आप वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो और वो मिक्सअप होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, लेकिन जितनी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है आप उतनी ही शुगर ऐड करते जा रहे हो, तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, एक ऐसा टाइम होगा कि नीचे तह में चीनी जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक खास दर्जा हरारत चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है और सॉल्वेंट चाहिए होता है, और मुख्तलिफ सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी भी मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी हुई है और उसमें बताया गया है कि अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसमें 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर हम ऐड करें, यानी नमक 36 ग्राम ऐड करते हैं, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेगा। जबकि वही 100 ग्राम वाटर लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें शुगर कितनी डिसॉल्व होगी, ये 203.9 ग्राम्स, यानी 203.9 ग्राम्स डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, शुगर जो है वो ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, और कितना उसमें हमें ग्राम्स मैस मिला शुगर का, 203.9 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद अब आपको बताया गया है कि इन अदर वर्ड्स the solubility of table sugar in water is greater than that of sodium chloride at 20 degree centigrade. ठीक है, this is the fact due to the fact that sugar molecules are larger than salt ions, so more water molecule can surround a single sugar molecule। यानी इसका ये मतलब हुआ कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं साइज में, जिसकी वजह से ज्यादा पानी उसके इर्द गिर्द जमा हो जाएगा और शुगर को डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि शुगर जो है वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगी और चीनी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का दिया गया है और उसमें बताया गया है कि मिक्सचर की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी एक मिक्सचर है। इसके अलावा खाना जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी एक मिक्सचर है। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आपको स्टील की एग्जांपल दी हुई है कि सारे जो हैं वो कुछ इनमें होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं और कुछ इनमें हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बाद पेज नंबर 11 पर हमारा न्यू टॉपिक है 1.8 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। और इसमें बताया गया है कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा असर होता है सॉल्युबिलिटी पर, यानी कुछ सॉल्यूट्स जो हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ जो है वो सॉल्युबल नहीं होते बल्कि और ज्यादा प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं। और सबसे पहले इस टॉपिक में आपको डेफिनेशन गिवन है सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि सॉल्यूट की वो अमाउंट जो ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक खास टेम्परेचर पर डिसॉल्व होने की पावर रखती है, डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो, कभी कभी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी होती है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है और इसको जो है वो हम एक रूल के तौर पर नहीं ले सकते कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती। ऐसे सॉल्यूट्स में पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह शामिल हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट आपको इसी पैराग्राफ में कंपाउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्रोमेट है। तो अगर इनको हम हीट अप करें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर ऑल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको वही एग्जांपल्स कॉपर सल्फेट की और सोडियम नाइट्रेट की ग्राफ की फॉर्म में समझाई गई हैं। ठीक है, इनमें आपको डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं और उसमें आपको जो है वो क्लियर नजर आ रहा होगा, सॉल्युबिलिटी कर्व्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि कौन ज्यादा जो है वो सॉल्युबल है और कौन कम सॉल्युबल है पानी के अंदर, ये सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब फर्स्ट ग्राफ में आपको साफ जो है वो सॉल्युबिलिटी कर्व्स नजर आ रहे हैं कि जैसे NaNO3 है, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा KNO3 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा अमोनिया आपको दिया हुआ है, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मतलब कि जो ग्राफ में आपको डाउनवर्ड नजर आ रहे हैं वो सारे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इसी तरह आपको सेकंड ग्राफ में कर्व नजर आ रहा है। ये किसका कर्व है कि KNO3 को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, पहले वो अनसेचुरेटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद ये क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड फॉर्म में चला जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो ये दोबारा से सेचुरेटेड फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, ये आपको सेकंड कर्व KNO3 का दिया हुआ है। ग्राफ से ये बात जाहिर होती है कि भाई KNO3 की जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब पेज नंबर 12 पर ही आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है और उस एक्टिविटी में क्या एक्सप्लेन किया गया है, इसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई आप एक 100 ग्राम वाटर ले रहे हो एक बीकर के अंदर और एक सेचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हो, यानी चीनी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है रूम टेम्परेचर पर, इतनी आप चीनी ऐड करते हो। ठीक है, फिर आप उसको जो है वो स्प्रिट लैंप के ऊपर रखते हो, उसको हीट अप करते हो तो और इसको मिक्सअप करते जाते हो। ठीक है, स्टायर करते जाते हो। तो क्या आप देखते हो कि चीनी जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आप ये भी ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं तो शुगर की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये आपको एक्टिविटी गिवन है। भाई जैसे आप चाय की एग्जांपल ले लेना कि चाय में क्या होता है कि आप पानी डालते हो, चीनी डालते हो और चीनी जो है वो पहले नीचे सेटल डाउन हुई हुई होती है, लेकिन कुछ देर बाद जब कहवा बनना शुरू होता है तो वो चीनी डिजोल्व हो चुकी होती है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से शुगर भी इजीली उसके अंदर सॉल्युबल है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। बाद आपको एक मिनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है कि हाउ वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कैन बी यूजफुल फॉर अस, यानी अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती हैं तो ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह यूजफुल हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम ऐसी मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं जिनका असर हम पे ज्यादा हो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से हम मेडिसिन की प्रिपरेशन को जो है वो देख सकते हैं। ऐसी मेडिसिन प्रिपेयर की जा सके जिसका असर ज्यादा हो, जो असर ज्यादा रखती हो। केमिकल इंडस्ट्रीज में हम जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए अच्छे सॉल्वेंट्स प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा डिफरेंट ड्रिंक्स बनाने में और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आपने देखा होगा कि उसमें भी हम गैस को डिसॉल्व करवाते हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर की वजह से हो रहा होता है।
लावा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम ऐसे चीज़ों को अलग कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन से जिसके क्रिस्टल्स हमें चाहिए हो, जैसे नमक और चीनी वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन है और उसमें आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले तो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट की आपको पिक्चर गिवन है और फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर में बी यूज टू प्योरीफाई देम, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो क्या होगा कि सारा का सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो नीचे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज अ ब्यूटीफुल शेप्ड क्रिस्टल्स। तो पानी उड़ने के बाद सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो हमें चाइना डिश में या किसी नीचे सेटल डाउन हुए हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम आसानी से किसी भी सॉल्ट के जो कि इजीली सॉल्युबल होता है टेम्परेचर बढ़ने से, उसके क्रिस्टल्स हम गेन कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट में आपको बताया हुआ है कि भाई जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो टेम्परेचर पर पानी के अंदर ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है क्योंकि कम टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिजोल्व हुई होती है पानी के अंदर और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल जाती है। ठीक है, यानी ज्यादा अरसे तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रह सकती है कम टेम्परेचर पर या ठंडे टेम्परेचर पर। इसके बाद बेटे आपको इसी पेज पर की पॉइंट्स गिवन है और की पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद किया करें क्योंकि इसमें भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस जो है वो इजीएस्ट फॉर्म में आपको इस पेज पर दी हुई होती हैं, इस की पॉइंट्स पर दी हुई होती हैं। ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है और यहाँ पर हमारा टॉपिक्स सारे चैप्टर 1 के कंप्लीट होते हैं। यह आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।